Hello, good evening, everyone. So my name is किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। तो जो लाइव क्लास है हमारी लाइव क्लास शुरू हो गई है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो सभी स्टूडेंट्स है वो आ जाएं। और एक बार जल्दी से मेरे को थम्स अप करके बताओ कौन कौन क्लास में आ गया है। एक बार इंट्रोडक्टरी क्लास हो जाती है ना, क्योंकि मैंने कल भी क्लास ली थी लेकिन आपको शायद टाइमिंग नहीं पता था या क्या हुआ, तो आप लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया था। तो एक बार मेरे को जो है हैंड रेस करके बता दो और अपना एक बार छोटा सा इंट्रो मेरे को प्लीज सेंड करो ताकि हम कनेक्ट रहें। क्योंकि अभी देखो 6 महीने हमें लगातार पढ़ना है, तो कम से कम हमें आप मेरे को पता हो कि मेरी क्लास में कौन बच्चे हैं और किसने ये कोर्स परचेज किया है। जल्दी से करो। हेलो लक्ष्मी। तो देखो, सिर्फ आप लोगों की फर्स्ट क्लास नहीं है। ऑफ कोर्स देखो, कल क्लास तो हुई थी, लेकिन कल जो वो क्लास थी वो कैसी क्लास थी आपकी? कल आपकी क्लास हुई थी लेकिन वो सिर्फ आपकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। और लक्ष्मी, आप ग्रेजुएशन कर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है? कंप्लीट है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है। और कौन है क्लास में? बाकी भी बच्चे अपना इंट्रो दे। लक्ष्मी ने अपना इंट्रो दे दिया है। उनके अलावा जो क्लास में है वो भी मेरे को बताएं। देखो, मैंने क्या ना, कल ही आपका एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी बेटे, कल आपकी पहली क्लास थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी है और हमारा जो सिलेबस है वो कैसे हमने कवर करना है, क्या रोड मैप रहेगा हमारा। हमारी जो 10 यूनिट्स है उन 10 यूनिट्स को हम कैसे कवर करेंगे। और कल मैंने थोड़ा सा आपको सोयल के बारे में भी पढ़ाया था। हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी मैंने आपको जो सबसे पहले टॉपिक शुरू किया है वो नेचुरल रिसोर्स का टॉपिक शुरू किया है। देखो, इस बार क्या है ना, थोड़ा सा मैंने स्ट्रेटजी चेंज किया है। कल ज्वाइन नहीं हो रहा था तो आपको है ना, कभी सर को मैसेज कर देना। अगर आपकी कभी क्लास ज्वाइन नहीं भी हो पाती है ना, तो आप क्या किया करो कि उसको जल्दी एक बार ऐप को बंद करके और दोबारा से आप क्लास रिज्वाइन किया करो, तब रिज्वाइन हो जाएगी, है ना। और मैं क्या बता रही थी, इस बार मैंने जो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है एग्जाम की वो चेंज किया, मतलब कि जो हमारा पैटर्न है हमारी तैयारी करने का वो मैंने चेंज किया है। इस बार हमने क्या किया है ना, कई बार क्या हो जाता है ना लक्ष्मी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से क्लास ज्वाइन नहीं हो पाती। तो आप तभी जीतू सर को मैसेज कर दिया करो कि सर मेरी लाइव क्लास जो है मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो आपकी अपने आप हेल्प करेंगे, ठीक है। नहीं, कल क्लास हुई थी बेटे, कल क्लास हुई थी आपकी 8 से 9 बजे क्लास हुई थी कल। लेकिन शायद वो आपके कोर्स को सेलेक्ट करना जो है रह गया था, तो इसकी वजह से आपकी जो क्लास है ना वो नहीं हो पाई थी।
आप सिर्फ आपके जो ग्रुप है ना, आपका जो बैच है उसमें नहीं हो पाया था, लेकिन अब से डेली आपकी रेगुलर 8 बजे क्लास रहेगी और हमें क्या करना है, अपनी 10 यूनिट को कवर करना है। और मैंने आप सबको बताया है कि सबसे पहले, और मैंने देखो कल ये सारा आपका, ये देखो ये आपका क्या है, कल ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का मैंने आपको सारा सिलेबस बताया था कि क्या सिलेबस है। हमें अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें एनटीए की डिमांड क्या है, एनटीए पेपर में क्या डिमांड करता है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें ये समझना। और वो कैसे समझेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। हर पार्ट का सिलेबस आपके टिप्स पर हो, आपको याद हो कि सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद ये देखो मैंने, ये हमारी क्या थी, ये 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स में हम सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शुरू कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शुरू करने का मेरा मेन मोटो क्या है कि कई बार क्या होता है कि समय कम मिल पाता है, या टाइम बाउंडेशन होने की वजह से जो हमारा सिलेबस है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता। और क्या होता है ना कि ये वाली जो यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें से कई बार आपका यूजीसी नेट में क्या हो जाता है कि आपका जो पेपर है, पेपर में से कई बार 25 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर का सिर्फ इस एक यूनिट से आ जाता है। तो इसलिए ये थोड़ी लेंदी यूनिट, और इस लेंदी यूनिट को मैं चाहती हूँ ये हमारी पहले कवर हो जाए, उसके बाद हम सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर हम जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, फिर ज्योग्राफिक थॉट करेंगे, ज्योग्राफिकल टेक्निक। उसके बाद ये आपकी क्या है, छोटी छोटी यूनिट है, ये हो जाएंगी। ठीक है, तो हम सीरियल ऑर्डर करते जाएंगे उनको। अब कल मैंने आपको ये सारा सिलेबस समझा दिया था। मेजर सोइल ऑफ इंडिया मैंने बता दी थी। इंडिया में जो सोइल का क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि इंडिया में जो सोइल है, सोइल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था, आपके वोलेकर और लेदर ने किया था, ये भी बता दिया था कल आपको। और आपका आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एल्यूवियल सोइल पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान से देखना, सबसे पहले देख लो एल्यूवियल सोइल आपकी मिलती कहां पे है। ये देखो, पहले मैप समझ लेते हैं। ये वाला जो सारा पोर्शन आपको दिखा रखा है ना, यहां पर आपकी कौन सी सोइल मिलती है, एल्यूवियल सोइल मिलती है। एल्यूवियल सोइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये याद करनी है। ये आपको जो ये दिख रहा है, ये आपकी सारी क्या है, ये ब्लैक सोइल है, और ये आपकी डेजर्ट सोइल है। और ये वाला जो पार्ट रह गया, यहाँ पे आपकी कौन सी सोइल मिलती है, रेड एंड येलो सोइल मिलती है। ये आपको याद हो जाएगा, अभी जब हम कंडीशंस याद करेंगे ना तब आपको याद हो जाएगा। एल्यूवियल सोइल, एल्यूवियल सोइल को हम हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सबसे पहले ये एल्यूवियल सोइल कैसे बनती हैं। देखो, एल्यूवियल सोइल आपके जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी भारत का मैदान है, किसको बोलते हैं, उत्तर भारत का मैदान, ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी भारत का मैदान। यहाँ पर जो आपकी रिवर है, नदियां हैं, ये देखो आपका रिवर क्या है, ये पहाड़ हैं और ये प्लेन है। नदियां यहाँ पहाड़ों से चलती है, पहाड़ों से चल के जब ये आपकी मैदानी भाग में आती है, पहाड़ों में ये क्या करती है, पहाड़ों को अपने साथ काट छाट कर अपने पानी के साथ इस मिट्टी को लेकर आती है, और फिर उस मिट्टी को कहाँ डिपोजिट कर देती है, प्लेन एरिया में डिपोजिट करती है। और डिपॉजिट करने के बाद ये कौन सी सोइल बन जाती है, आपकी एल्यूवियल सोइल बन जाती है। अब एक बात और याद रखना, ये परसेंटेज याद रखना, हमारा पूरा कंट्री है, हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया में 100% सोइल में से 40% जो सोइल है वो कौन सी है, एल्यूवियल सोइल है। ठीक है, और ये कौन सी सोइल होती है, डिपोजिशनल सोइल होती है। डिपोजिशनल यानी कि इनको डिपॉजिट किया जाता है। कौन डिपॉजिट करता है इनको, ये रिवर डिपॉजिट करती है, नदियां डिपॉजिट करती है। नदियां इनको बहा कर लेकर आती हैं और क्या करती है, डिपॉजिट। नदियां एक प्लेस से इनको इरोड करके अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लेकर आती है और दूसरे प्लेस में इनको क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंड इनटू द प्लेन ऑफ गुजरात। ठीक है,
और उसके बाद ये क्या बता रखा आपको, एरिया। अब आपको अपने जब नोट्स बनाओगे उसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपका एल्यूवियल सोइल की लोकेशन कहां पर है ये लिखोगे, ठीक है। सेकंड, एल्यूवियल सोइल क्या है आपकी, डिपोजिशनल सोइल है। और थर्ड आपका पॉइंट है कि 40% आपका पूरी इंडिया में कौन सी सोइल मिलती है, एल्यूवियल सोइल मिलती है। क्लियर यहाँ पे। उसके बाद बोलते हैं जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन कौन सा है, मतलब कि आपका जो प्लेट्यू रीजन है। देखो आपका एक मिनट, ये देखो ये इंडिया है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये इंडिया का क्या है, ये पेनिनसुला पार्ट है, ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से। इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपका इंडियन ओशियन है। तो ये निकला नुकीला हुआ भाग क्या कहलाता है, पेनिनसुला, जिसको हिंदी में प्रायद्वीप बोला जाता है। तो पेनिनसुलर इंडिया जो है आपका ये वाला पार्ट, यहाँ पे भी आपकी एल्यूवियल सोइल कहाँ पे मिलती है, जहां पे आपका डेल्टा होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपकी महानदी, महानदी अपना डेल्टा बनाती है। महानदी के बाद आपकी है गोदावरी, गोदावरी नदी के डेल्टा में एल्यूवियल सोइल मिलती है। फिर कृष्णा के आपका जो डेल्टा उसमें ये मिलती है, और कावेरी के डेल्टा में आपकी एल्यूवियल सोइल मिलती है, ठीक है। आपको ये जगह याद रखनी है कि एल्यूवियल सोइल कहाँ कहाँ मिलती है। जो एल्यूवियल सोइल है वो कैसी है, आपकी लोमी और क्लेई है, ठीक है, यानी कि क्लेई नेचर है, चिपचिपी है ये। और उसके बाद है इसमें, अब आपको क्या लिखना है नेक्स्ट नोट में, कि ये किस में रिच है, इस मिट्टी में किस मटेरियल या किस मिनरल की मात्रा ज्यादा है, किस मिनरल की मात्रा कम है। दे आर जनरली रिच इन पोटाश, जो पोटाश है, पोटाश में ये रिच है, लेकिन पुअर किस में है, पुअर है फोस्फोरस में। ये दोनों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अपर एंड मिडल गंगा प्लेन, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्यूवियल सोइल। अब देखो, जब हम अभी हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन नहीं पढ़ा है, इसके बाद हम फिजियोग्राफिक डिवीजन आपका लोकेशन वाला चैप्टर, फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ेंगे। तो मेरी बात सुनो, आपका जो नर्दर्न प्लेन है ना इंडिया का, जहां पे आपकी गंगा रिवर और ये बहती है और इसकी ट्रिब्यूटरी बहती है, वो आपका सारा नर्दर्न प्लेन है। नर्दर्न प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड किया है। आपका सबसे पहले है भाबर, भाबर के बाद है आपका तराई, तराई के बाद है आपका बांगर, बांगर के बाद है आपका खादर। देखो बेटे, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो, साथ ही साथ अपने डाउट क्लियर करते चलना, ठीक है। तो आपका जो एल्यूवियल सोइल है, एल्यूवियल सोइल में बांगर और खादर दो मेन इंपोर्टेंट आपका एरिया है। अब बांगर क्या है, बांगर है आपका, याद रखना, बांगर आपका ओल्ड एल्यूवियल आपका मैदान है। एक मिनट, जो बांगर है ना आपका क्या है, बांगर से आप याद रखना ओल्ड एल्यूवियल प्लेन, और खादर है आपका न्यू एल्यूवियल प्लेन। अब ये ओल्ड क्या होता है, न्यू क्या होता है, देखो आपकी जो नदियां होती है वो क्या होती हैं, नदियां अपना रास्ता बदलती रहती है, वो मिएंडर करके चलती हैं। तो नदियां पहले जिस पाथ पे बहती थी, पहले जहां पे फ्लड आती थी, तो वहां पे नदियां अपना क्या बिछा देती थी, मिट्टी जमा कर देती थी, उसको बोला जाता है बांगर। लेकिन अब नदियां उस रास्ते से नहीं बहती, उन्होंने अपनी जो जगह है वो शिफ्ट कर दी है। नेटवर्क इशू मेरी तरफ से नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल स्टेबल है बेटे। आप एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके चलाओ, ठीक है, या फिर नेट ऑन ऑफ कर लो तो आपका हो जाएगा ठीक, ठीक है। तो आपका बांगर क्या है, जहां पे नदी पहले बहती थी, और जहां पे नदी पहले बहती थी और पहले बहती थी, तो वहां पे जब बाढ़ आती थी तो नदी अपनी मिट्टी बिछा देती थी, तो उसको बोला जाता है बांगर। बांगर यानी कि पुराना जलोढ़ का मैदान। खादर क्या है कि जहां से नदी अब बह रही है और अब वहां पे
ये मिट्टी को बिछा रही है, तो उसको बोला जाता है आपका खादर। ठीक है, खादर देखो यहाँ पे लिख रखा है, खादर इज द न्यू एल्यूवियम डिपोजिटेड बाय फ्लड एनुअली। एनुअली का मतलब होता है हर साल डिपॉजिट किया जाता है खादर। ठीक है, आगे समझ में, ये आपका एल्यूवियल सोइल, ये यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी दे रखा है। ये आपको हिंदी में भी बता रखा है कि जलोढ़ मिट्टी नदी घाटियों में व्यापक रूप से मिलती है, 40% एरिया को कवर करती है, निक्षेपण आत्मक यानी कि डिपोजिशनल ये सोयल है, और कहाँ कहाँ पे ये मिलती है ये भी आपको बता रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो बांगर क्या है, बांगर ओल्डर एल्यूवियम। आपको क्या पकड़ के चलना है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कीवर्ड पकड़ के चलने पड़ेंगे। जैसे ये बांगर का कीवर्ड है ओल्डर एल्यूवियम। ठीक है, यानी कि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, जहां पे नदी में जब बाढ़ आई तो बाढ़ आने की वजह से वो मिट्टी, वहां पर मिट्टी की परत बिछ गई। ठीक है, और दोनों जो आपका खादर और बांगर है उसमें कुछ कंकड़ भी मिलते हैं, जिनको कंकर्स या कैलकेरियस कंसेंट्रेशन भी बोला जाता है। और ये जो सोइल है ये क्लेई है और लोमी है मिडल गंगा प्लेन में और ब्रह्मपुत्र वैली में। उसके बाद अब इसमें ये बोला जाता है कि ये जो मिट्टी है ना, इसमें जो सैंड, सैंड क्या होती है, रेत, रेत का जो कंटेंट है, जब हम वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं तो रेत का कंटेंट क्या हो जाता है, मिट्टी का कंटेंट कम होता जाता है। क्यों होता जाता है, मेरी बात सुनो, ये है आपका पहाड़, ठीक है, या फिर ये आपके हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन से इधर से आपकी क्या निकली, आपकी रिवर निकली, तो ये यहां से इनके में क्या है, मिट्टी की जो क्षमता है, बहाने की क्षमता, जब नदियां आप अपनी यूथ स्टेज में होती है तो वे अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही मैच्योर स्टेज में आती है उनकी एबिलिटी कम हो जाती है, और जैसे जैसे ये ओल्ड स्टेज की तरफ बढ़ती हैं तो इनकी क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट जब ये चलती हैं तो इनकी जो, इनमें जो रेत की या मिट्टी की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कलर कैसा है एल्यूवियम, एल्यूवियल सोइल का, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे इनका कलर होता है। और इनकी जो शेड है, मतलब कि इनका जो कलर है वो किस पर डिपेंड होता है, डेप्थ पे, कि कितनी गहराई तक डिपोजिशन हुआ है। ठीक है, टेक्सचर और मैच्योरिटी इन पर डिपेंड करता है। ये है आपकी एल्यूवियल सोइल, और एल्यूवियल सोइल देखो आपकी सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल है, इसलिए आपका एल्यूवियल सोइल फर्टाइल सोइल है, तो उसकी वजह से देखो अब ये आपका जर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है। एल्यूवियल सोइल है, एल्यूवियल सोइल यहाँ पे नर्दर्न प्लेन में, ये पूरा नर्दर्न प्लेन क्या है, एल्यूवियल सोइल है। यहाँ पे ये क्या है, आपका फर्टाइल प्लेन है। क्या मिलती है, ये फर्टाइल प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूवियल सोइल है। तो आपकी पूरे इंडिया की मैक्सिमम अगर पॉपुलेशन देखे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में रिजाइड करती है, यहीं पर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इंडिया की 48% जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें चाहिए कि अच्छी सोइल हो, क्योंकि अच्छी सोइल होगी तभी उसमें अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो हमें प्रॉफिट अच्छा होगा। आई बात समझ में, तो आपको एल्यूवियल सोइल समझ में आ गया। एल्यूवियल सोइल के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट? ये आपको एल्यूवियल सोइल मैंने बता दी है। ठीक है, कहाँ पे है आपकी एल्यूवियल सोइल, ये वाला जो सारा पार्ट है ये किसका पार्ट है आपका, ये एल्यूवियल सोइल का है। ये नदियां, नदियों ने इस प्लेन को बनाया है। यहाँ पे भी ये जो भी आपका डेल्टा है, डेल्टा रीजन है, यहाँ पे भी आपका क्या मिलता है, एल्यूवियल सोइल मिलती है। अब हम दूसरा कौन सी सोइल के बारे में पढ़ते हैं, ब्लैक सोइल, यानी कि आपकी काली मिट्टी। सबसे पहले एक बात याद रखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ना एक सोइल के बारे में और बताया था। ये इधर तो ये इंडिया है, इंडिया का ये आपका कौन सा कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला कौन सा कोस्ट है, ये वाला कोस्ट है आपका ईस्टर्न कोस्ट, और ये वाला है आपका वेस्टर्न कोस्ट।
तो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कौन सी सोइल मिलती है? ये ब्लैक सोइल। और इस ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी सोइल मिलती है? आपकी रेड एंड येलो सोयल मिलती है। अच्छा, इसका क्या रीजन है? देखो, पूरा ये जो आपका इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला, ये कैसे बना है? वोल्केनो का इरप्शन हुआ था। कब? क्रिटेशियस पीरियड में वोल्केनो से इरप्शन हुआ था। आपका ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने से जो लावा है वो बाहर आया, मैग्मा बाहर आया, और जैसे ही वो मैग्मा अर्थ के ऊपर आया वो लावा बन गया, और लावा यहाँ पे क्या हो गया? सोलिडिफाइड हो गया, जम गया। पूरे ये पूरा किससे बना हुआ है? आपका लावा से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्लैक सोइल कैसे बनी? देखो, यहाँ ये वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे बारिश ज्यादा है। बारिश ज्यादा होने की वजह से इसका जो कलर है वो क्या हो गया है? ब्लैक सोइल में चेंज हो गया है। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, यहाँ पे क्या मिलती है? यहाँ पे बारिश की कमी है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में जो बारिश होती है वो कम होती है, इस वजह से ये सोइल का कलर कैसा रहा? ये रेड और येलो ही रही। आया समझ में? ब्लैक सोइल और रेड एंड येलो सोइल में क्या डिफरेंस है? जल्दी से बताओ। क्लियर हुआ कि रेड सोइल और येलो सोइल है तो सेम, लेकिन वो अब रेड सोइल और ब्लैक सोइल पहले तो सेम थी, लेकिन अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, ब्लैक में और रेड एंड येलो में। पहले तो ये लावा से ही बनी हुई है, इनका जो बेस है वो तो किससे बना हुआ है? आपका लावा से ही बना हुआ है। लेकिन अब ये ब्लैक सोइल और रेड सोइल में कैसे डिवाइड होगी? इसका रीजन है आपका रेनफॉल। जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, और जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है वहां पर रेनफॉल कम होती है। आया समझ में बेटे? देखो, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया, आपको पूरा साल अच्छे से समझ में आएगा, और आप अपना एग्जाम अचीव करने में जो आपका टारगेट है कि आपको जीआरएफ अचीव करना है, वो आप तभी अचीव कर लोगे। अच्छा, ये हमने पढ़ा है कि जो ब्लैक सोइल है ना, ब्लैक सोइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, जो कॉटन, जो कैरेक्टरिस्टिक कॉटन को चाहिए है वो ब्लैक सोइल में मिलते हैं। उसकी वजह से जहां जहां पे आपकी ब्लैक सोइल है वहां वहां पे कॉटन की जो फसल है वो ज्यादा उगाई जाती है। सबसे पहले इसका एरिया देख लेते हैं कि ब्लैक सोइल का एरिया कौन कौन सा है। देखो, ब्लैक सोइल कवर करती है आपका डेक्कन प्लेटू का कौन सा पार्ट? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, और कुछ पार्ट आपका तमिलनाडु। ये सारा किस में आता है? आपका तमिल, आपके ब्लैक सोइल में। ठीक है, जो अपर पार्ट है गोदावरी का, कृष्णा का, ये कहां पे है? गोदावरी और कृष्ण। देखो, ये सीरीज याद रख लो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इनका ये जो अपर पार्ट है ना, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे आपकी क्या मिलती है? ब्लैक सोइल बहुत गहरी मिलती है। ठीक है, इस सोइल को रेगूर सोइल बोलते हैं। अच्छा, याद रखना, ब्लैक सोइल को रेगूर सोइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लैक सोइल तो हम पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग जानते हैं, लेकिन जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोकली वहां पे इसका जो लोकल नेम है वो लोग रेगूर मिट्टी ही बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका जो नेचर है उसकी वजह से इसको रेगूर सोइल बोला जाता है। इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी बोला गया। क्यों बोला गया ब्लैक कॉटन सोइल? क्योंकि ये जो आपकी कॉटन है, कपास है, उसकी खेती के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, जो ब्लैक सोइल है वो क्लेई है। ठीक है, क्लेई नेचर है और इम्परमिएबल है। याद रखना, ब्लैक सोइल का नेचर कैसा है? क्लेई और इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब क्या है? जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। होल्डिंग कैपेसिटी, ये पानी को बहुत देर तक होल्ड करके रख सकती है। ऐसा नहीं है कि छलनी की तरह इससे पानी नीचे तभी बह जाता है, ऐसा नहीं, ये पानी को होल्ड करके होल्ड करके रखती है। ठीक है, जब आपका इसको पानी ज्यादा मिलता है तो ये क्या हो जाती है? फूल जाती है। ठीक है, और जब ड्राई कंडीशन होती है, जब देखो, जब इसको, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जब इसको पानी मिलता है ना तो ये क्या हो जाती है? फूल जाती है और स्टिकी हो जाती है। आप कभी ऐसी जगह पे जाके देखना जहां पे ये आपका ब्लैक सोइल हो, आप वहां पे
जाओगे ना तो आपकी जो चप्पल है ना वो गार से भर भर के चिपक चिपक के आएंगी। इसका क्ले नेचर ही वो ब्लैक सोइल होती है। आपकी जो चप्पल है या आपके स्लीपर है वो बिल्कुल मिट्टी से भर भर के आएंगे, चिपक चिपक के आएंगे। क्यों? क्योंकि जब इस जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी को जब पानी मिलता है ना तो ये बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और जब ये सूखती है, जब पानी की कमी हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, ये सूख जाती है और इसमें दरार पड़ जाती है, क्रैक पड़ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? ब्लैक सोइल की यहां तक समझ में आ गया बेटे सबको? बताओ जल्दी से। एक बार मेरे को ये देखना कि क्लास में। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छे से आ रहा है समझ में? कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। अब आगे देखते हैं। देखो, ये है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ब्लैक सॉइल की, कि ब्लैक सॉइल को सेल्फ प्लोइंग सॉइल क्यों बोला जाता है। ठीक है, देखो ड्यूरिंग ड्राई सीजन सोयल डेवलप, जब मतलब ऐसा सीजन होता है ना कि बारिश नहीं हो रही है तो इसमें क्या पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाती है, क्रैक पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का इसका जो नेचर है उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ फ्लोइंग। अच्छा, अब एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उससे कोरिलेट करना। जैसे कभी हम खेतों में जाते हैं, खेतों में जैसे एक फसल काट ली तो उसके बाद कुछ दिन जो हमारा लैंड है उसको खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारी कल्टीवेटर्स होते हैं या और ट्रैक्टर की हेल्प से हम उस खेत को क्या करते हैं, बहाने लगते हैं। ठीक है, बहाने लग जाते हैं, सुना है ना ये कि हम खेतों में क्या करने लग जाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह की ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें हल चलाते हैं। उससे क्या होता है, जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर की मिट्टी जो है नीचे चली जाती है। तो इसका क्या होता रहता है, एक मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन है ना वो होता रहता है। इस अब इसको सेल्फ प्लोइंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये स्टिकी होती है तो ये फूल जाती है। ठीक है, और जब इसमें दरार पड़ती है ना तो क्रैक पड़ते, तो इन क्रैक की हेल्प से जो नीचे की मिट्टी है, नीचे की मिट्टी आपका क्या करती है, नीचे की मिट्टी तक आपके सारे मिनरल्स पहुंच जाते हैं। तो ये खुद को ही क्या कर लेती है, सेल्फ फ्लो करती है, खुद को ही बहा देती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ फ्लोइंग। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर। एक बात और याद रखना, ये पानी को बहुत दिनों तक होल्ड करके रखती है। इससे जो मॉइस्चर है यानी कि पानी का जो लॉस है ना वो बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है और लॉस भी धीरे धीरे करती है। जो ब्लैक सोइल है वो मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक बनाए रखती है, अपने अंदर कमी नहीं होने देती है पानी की, जिसकी वजह से जो हमारी क्रॉप है वो बहुत अच्छे से क्या है, ग्रो कर पाती है। मान लो अगर कुछ दिन बारिश नहीं भी हो पाती ना तो ये जो आपकी सोइल है ना ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स को कोई भी लॉस नहीं होता। ठीक है, तो जिसकी वजह से ड्राई जो सीजन है अगर लंबे समय तक भी चल जाए तो हमारी क्रॉप पे कोई इफेक्ट नहीं होता। केमिकली अगर बात करें तो केमिकली जो हमारा ब्लैक सोइल है वो किस में रिच है, अब ये भी लिखना है, रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया, ये याद रखने हैं। और पोटाश, देखो आप हमने एलुवियल सोइल का पढ़ा था है ना, जो आपकी एलुवियल सोइल है, एलुवियल सोइल में भी किसकी कमी मिली थी आपकी, एलुवियल सोइल में भी आपकी कमी मिली थी पोटाशियम की। और जो आपका, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, हाँ, एल्यूवियल सोइल जो थी वो भी किस में रिच थी, पोटाश में, और पुअर किस में थी, फोस्फोरस में। ऐसे ही जो ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल भी किस में रिच है, पोटाश में रिच आपकी जो ब्लैक सोइल है। अब यहाँ पे अपोजिट है आपका, जो ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल में आपका पोटाशियम में रिच है, एल्यूवियल सोइल भी पोटाशियम में रिच है।
तो यहाँ पे आपका क्या है, सेम पॉइंट है। क्या सेम पॉइंट है कि एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों किस में रिच है, पोटाश में, यानी कि पोटाशियम, और डेफिशिट किस में है, फोस्फोरस में। याद रखना, ब्लैक सॉइल में फोस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की क्या है, कमी है। ठीक है, और इस सॉइल का भी कलर क्या है, ब्लैक से ग्रे ही होता है। आ गया समझ में? देख लो यहाँ पे ब्लैक सॉइल, ये वाला जो पार्ट है आपका सारा, यहाँ पे आपकी कौन सी है, ये सारी आपकी ब्लैक सॉइल है, ये वाला पार्ट, ये सारा आपका क्या है, ब्लैक सॉइल। क्लियर हुआ बेटे? ब्लैक सॉइल क्लियर हो गया। ये एल्यूवियल सॉइल, देखो ये सारा आपका क्या है, ये एल्यूवियल सॉइल है, ये डेल्टा वाला रीजन है, यहाँ पे आपकी एल्यूवियल सॉइल मिलती है। एल्यूवियल हो गया, ब्लैक हो गया। अब रेड सॉइल, इसको रेड एंड येलो सॉइल बोला जाता है। ये वाला सारा जो पार्ट है, यहाँ पे कैसी सॉइल मिलती है आपकी, रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल पढ़ें। अच्छा, जो रेड सॉइल है वो कहाँ पे डेवलप होती है, इग्नियस रॉक पे। और इग्नियस रॉक में भी, और आप सबको पता है इग्नियस रॉक कैसे बनती है, इग्नियस रॉक बनती है वोल्केनो के इरप्शन की वजह से। वोल्केनो के इरप्शन के बाद जो लावा आता है और लावा जम जाता है, उसकी वजह से आपकी ये रेड एंड येलो सॉइल बनती है। लेकिन ये कहाँ पे मिलती है, जहां पे लो रेनफॉल है, बारिश कम होती है। और बारिश कहाँ पे कम होती है, आपके ईस्टर्न और सदर्न पार्ट पे। यानी कि ये आपका इंडिया है, इंडिया का ये वाला कौन सा पार्ट है, ईस्टर्न, और ये वाला कौन सा पार्ट है, सदर्न। ऐसे अगर आपको नहीं आता ना, तो ऐसे कर लिया करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ईस्टर्न, और ये नीचे वाला कौन सा हो गया, सदर्न। तो यहाँ पे आपका बारिश क्या है, कम होती है, और इसलिए यहाँ पे हमारी रेड एंड येलो सोइल मिलती है। ठीक है, ये बता रखा आपका वेस्टर्न घाट में यहाँ पे आपका ये रेड सोइल मिलती है। और येलो एंड रेड सोइल जो आपका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और गंगा प्लेन के मिडल पार्ट में भी मिलती है। अब ये याद रखना कि जो सोइल का रेड कलर है वो क्यों होता है। सोइल का रेड कलर होता है आपके आयरन की कंटेंट ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, आयरन का कंटेंट, आयरन का डिफ्यूजन होने की वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। और ये येलो कब दिखती है, जब ये हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि जब हम रेड सोइल पे पानी डाल देते हैं, पानी में भिगो देते, तो वो कैसी दिखती है, येलो कलर की दिखती है। हाइड्रेटेड का मतलब जब उसमें पानी होता है। ठीक है, नॉर्मली फर्टाइल होती है, कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, यानी कि दानेदार होती है ये। और ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, देखो जहां पे ये सोइल होती है ना, वहां पे फर्टिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, फर्टिलिटी कम ही होती है, ज्यादा क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है, बट इसको सुटेबल बनाया जाता है। इसमें किसकी कमी है, नाइट्रोजन की, फोस्फोरस की, ह्यूमस की। अब ह्यूमस की जिस सोइल में कमी होगी, तो वो कहाँ से आपकी फर्टाइल हो जाएगी। ह्यूमस क्या होता है, जो आपके पत्ते गल सड़ जाते हैं, या कोई एनिमल है वो डेड हो जाता है, तो उसको डिकम्पोजर्स किस में चेंज कर देते हैं, ऐसे इंपोर्टेंट मिनरल में चेंज कर देते हैं, जिससे हमारी सोइल फर्टाइल हो जाती है, और उसी को ह्यूमस बोला जाता है। आई बात समझ में? तो इसमें भी सेम वही है कि ये किस में रिच है, आयरन का कंटेंट इसमें ज्यादा है, और पुअर किस में है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस। फोस्फोरस ना तो आपकी ब्लैक सोइल में है, फोस्फोरस ना आपका एल्यूवियल सोइल में है। आई बात समझ में? रेड एंड येलो सोइल का समझ में आ गया सबको? अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगी, लेटराइट सोइल से डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आया है। देखो, ये लेटराइट सोइल कहाँ पे मिलती है, इसकी एक कंडीशन पेपर में लिख के देते हैं, और आपको वो पहचाननी होती है। ये सोइल बनती है जहां पे हाई टेम्परेचर होता है, और जहां पे हाई रेनफॉल होती है।
जहां पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होगा वहीं पे ये आपकी लेटराइट सोइल मिलेगी। और इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे टेम्परेचर भी हाई और रेनफॉल भी हाई? तो हमें पता है 0 डिग्री जो होती है अर्थ पे, इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये आपकी इक्वेटर क्या है, यहाँ पर है 0 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा है और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी ज्यादा है। और यहीं पे आपका कौन सी सोइल मिलती है, लेटराइट सोइल मिलती है। ठीक है, जो लेटराइट सोइल है वो लेटिन वर्ड लेटर से निकला है जिसका मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है ईट। ठीक है, और लेटराइट सोइल कहाँ पे डेवलप होती है, जहां पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जिसकी दीज आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। अब जब बारिश, ये कोई एरिया है, इस एरिया पे जब बारिश ज्यादा होती है ना, तो इस ये जो सोयल है, यहाँ पे जो सोयल है, इस सोयल की जो ऊपर वाली लेयर है, परत है, उसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो क्या हो जाते हैं, लीच अवे हो जाते हैं, बह जाते हैं, जिसकी वजह से ये सोयल फर्टाइल नहीं रह पाती। विद रेन लाइम, रेन जो बारिश है, बारिश के साथ आपका लाइम, सिलिका, ये क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। और सोयल रिच किस में है आपका, आयरन ऑक्साइड में और एल्यूमिनियम में, सिर्फ यही बच जाते हैं आपकी सोयल में और सब कुछ बह जाता है। ठीक है, और ह्यूमस कंटेंट भी रिमूव हो जाता है मोस्ट फास्टली। ठीक है, आ गया समझ में? जो मिट्टी की ह्यूमस है ना, ह्यूमस सामग्री वो बैक्टीरिया के द्वारा बहुत तेजी से हटा दी जाती है। ठीक है, आगे बात आ गया समझ में? ये सॉइल किस में पुअर है, ऑर्गेनिक मैटर में। ना इसमें नाइट्रोजन है, ना इसमें फॉस्फेट मिलता, ना इसमें कैल्शियम। ठीक है, इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम एक्सेस में मिलता है। अभी तक जितनी भी सोइल मिला ना, उन सब में पोटेशियम मिला है, चाहे वो आपकी एलुवियल सोइल हो, चाहे ब्लैक सोइल हो, चाहे आपका रेड येलो सोइल हो, चाहे आपका लेटराइट सोइल हो, सब में आपका किसकी मात्रा ज्यादा मिली है, पोटेशियम की। ठीक है, तो जो लेटराइट्स हैं वो क्या है, सुटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए। हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स, तो जब ये देखो, ये फर्टाइल नहीं है, इसको फर्टाइल बनाने के लिए खाद की और फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। और खाद और फर्टिलाइजर देने के बाद ये जो सोइल है, इस सोइल में कल्टीवेशन किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, ये रेड लेटराइट सोइल है आपका तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, जो कि आपकी कौन सी क्रॉप के लिए सुटेबल है, कैश्यू नट के लिए, नारियल वगैरह वहां पे उगाए जाते हैं। लेटराइट सोइल का जो मोस्टली यूज होता है वो किस लिए बनाया जाता है, लेटराइट सोइल देखो इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है ना कि इसको ईंटों के रूप में काटा जाता है। ठीक है, घर के निर्माण में, जो हमारा हम घर बनाते हैं ना, उनके निर्माण में, उनके कंस्ट्रक्शन में हम कौन सी मिट्टी से बनी ईंटों का यूज करते हैं, हम लेटराइट सोइल से बनी मिट्टी का यूज करते हैं। और ये जो सोइल है ये मेनली कहाँ पे डेवलप होती है, आपकी पेनिनसुलर प्लेटू में, और कॉमनली हमारा कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु, एमपी, और कुछ हिली एरिया है असम का और उड़ीसा का। देखो एक तो ये यहाँ पे मिलता है, और कुछ पार्ट आपका ये असम में, और कुछ पार्ट आपका ये ओडिशा में, यहाँ पे मिलती है आपकी लेटराइट सोइल। तो यहाँ पे लेटराइट सोइल भी कंप्लीट होती है। अब उसके बाद है आपका एरिड सोइल। एरिड मतलब आपकी डेजर्ट सोइल, डेजर्ट मतलब आपका रेगिस्तानी सोइल, रेगिस्तानी मिट्टी। ठीक है, एरिड सोइल का कलर कैसे होता है, रेड से ब्राउन कलर इनका होता है। और ये रेतीले, इनका नेचर कैसा होता है कि ये रेतीली मिट्टी होती है और ये खारी होती है, नमक होता है इनमें। और किसी किसी एरिया में तो जो साल्ट का कंटेंट है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मान लो ये मिट्टी है, इसमें थोड़ा बहुत पानी है, ये पानी इवेपोरेशन हो जाता है, पानी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह ये इवेपोरेट हो गया, नीचे सिर्फ क्या रह गया आपका, नमक, नमक बच गया। तो ये साल्ट लेक कहलाते हैं, जिनको हम पलाया भी बोलते हैं। ठीक है आपका, उसके बाद
ड्राई क्लाइमेट, सूखी क्लाइमेट है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जो आपका डेजर्ट वाला पार्ट है आपका राजस्थान है, वहां पे बारिश नहीं होती, तो वहां पे ड्राई क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट है, टेम्परेचर ज्यादा है। आपका क्या है यहाँ पे डेजर्ट में क्या है, इवेपोरेशन ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम है। ठीक है, जिस और वहां पे मॉइस्चर की कमी है, ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन क्या है, इनसफिशिएंट है, और जो फोस्फेट कंटेंट है वहां पे नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे कंकर मिलते हैं, आई बात समझ में। उसके बाद देखो, नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ना, वहां पे क्या होता है, ऐसे मोटे 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 कंकर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीचे जो पानी है ना, जो इनफिल्ट्रेशन है, पानी है वो नीचे नहीं जा पाता। ठीक है, और जब इस ऐसा कोई एरिया होता है वहां पे जब हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जो सोइल का मॉइस्चर है वो क्या होता है, सोइल का मॉइस्चर अच्छा हो जाता है, और वहां की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। एक बात याद रखना, जो आपका राजस्थान है जहाँ पे आपकी एरिड सोइल है, एरिड सोइल में जो मिट्टी मिलती है वो, उसको ये मत समझो कि वो आपका इनफर्टाइल है, वहां की सोइल फर्टाइल है। लेकिन लिमिटेशन फैक्टर क्या है वहां पे, लिमिटेशन फैक्टर ये है कि राजस्थान में पानी नहीं है, जब पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से वहां की जो सोइल है वो एक्सट्रीम ड्राई हो गई है। ठीक है, वो उसमें पोटेंशियल तो है, उसमें एबिलिटी है कि वो कुछ कर दे, लेकिन उसके लिए उसके पास पानी नहीं है। अगर हम वहां पे पानी प्रोवाइड करें ना, तो वही एरिया हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है। ठीक है, एरिड सोइल अब हमें कहाँ कहाँ पे मिलती है, एरिड सोइल मिलती है हमें राजस्थान में। ठीक है, और वहीं पे मेनली हमारी राजस्थान में ही मिलती है एरिड सोइल। अब आपकी सिक्स्थ है सेलाइन सोइल। सेलाइन मतलब आपकी इनफर्टाइल सोइल, यानी कि आपकी नमक लवणीय मिट्टी। सेलाइन सोइल को उसरा सोइल, उसरा यानी कि इनफर्टाइल सोइल होती है ये। ठीक है, इनमें नमक का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, इनफर्टाइल होती है, और ये किसी भी तरीके की वेजिटेशन ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती। यानी कि जहां पर ये मिट्टी होगी वहां पे कोई वेजिटेशन ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, और इनमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट। क्यों होती है साल्ट की मात्रा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट क्या होती है, ड्राई होती है, और वहां पे पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे आपका कैसा है, इनफर्टाइल है ये, किसी भी वेजिटेशन की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वहां पे पानी नहीं, ड्राई क्लाइमेट है बहुत ज्यादा, वहां पे नमक ज्यादा है। ठीक है, ये आपका जो, जैसे आपका कोई डेजर्ट है, डेजर्ट के आसपास का कोई एरिया है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये मिलती है। ठीक है, और कभी कभी ये जो सिचुएशन है सेलाइन, जो आपका वाटर लॉग्ड एरिया है, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि ये आपका, मान लो ये आपका खेत है, इसमें मैंने पानी दे दिया, आज भी, कल भी दे दिया, परसों भी दे दिया, डेली मैं देती रही, तो जिसके बाद एक पॉइंट पे क्या हो गया, जो आपकी सोयल है ना, सोयल मिट्टी, जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी, और पानी इस मिट्टी के ऊपर क्या करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। इसको बोला जाता है वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। जब हम एक्सेसिव मात्रा में पानी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो आपकी सोइल है, सोइल की कैपेसिटी फुल होने की वजह से वो सोइल पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वहां पे भी आपकी सैलिनिटी की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। स्वैम्पी एरिया कौन से होते हैं, आपके जो दलदल वाले पार्ट होते हैं, वहां पे भी सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, और ये मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, आपका जो वेस्टर्न गुजरात है, आपका डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे आपका क्या मिलता है, ये सोयल मिलती है। क्लियर, समझ में आ गया ये आपको सेलाइन सोयल। सेलाइन सोयल का एरिया याद हो गया आपको, कहाँ कहाँ पे सेलाइन सोयल मिलती है। आगे बता रखा है आपका, जैसे रण ऑफ कच्छ है गुजरात का, रण ऑफ कच्छ में क्या होता है कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, वो आपके नमक साल्ट पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे लेकर आती है। ठीक है,
ये क्या बोला गया है कि जो आपका रण ऑफ कच्छ है ना, रण ऑफ कच्छ में आपका जो साल्ट पार्टिकल्स है कौन लेकर आते हैं? रण ऑफ कच्छ में आपके साल्ट पार्टिकल्स लेकर आती हैं साउथ मॉनसून, यानी कि आपकी मॉनसून पवने यहाँ पे आपका लेके आते हैं साल्ट पार्टिकल्स को। अब यहाँ पे आपको क्या बता रखा है कि जो रण ऑफ कच्छ है, रण ऑफ कच्छ में आपके जो साल्ट पार्टिकल्स हैं उनकी जो आप साल्ट पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं। रण ऑफ कच्छ कौन सा है? ये आपका गुजरात है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है रण ऑफ कच्छ। यहाँ पे साल्ट पार्टिकल्स कौन लेकर आता है? आपका ये साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी कि ये जब मॉनसून आती है तब यहाँ पे नमक पार्टिकल लेके आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे नमक बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ आपका जो नमक है वो कहाँ पे मिलता है? ये जो आपका ये रण ऑफ कच्छ किससे लगता है? समुद्री एरिया से लगता है, कोस्टल एरिया से लगता है, इसलिए भी यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है। ठीक है, उसकी वजह से भी यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन। अब एक बात और बताई जा रही है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन वाला एरिया, इंटेंसिव कल्टीवेशन, नॉट एक्सटेंसिव, इंटेंसिव कल्टीवेशन वाले एरिया में क्या किया जा रहा है कि इरिगेशन का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, यानी कि पानी का एग्रीकल्चर में बहुत यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है ना वो क्या होती जा रही है? सेलाइन, उसमें सेलेनिटी की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पानी है जहां से हम इरिगेशन करते हैं उसमें नमक की मात्रा होती है, और वही पानी फिर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लैंड में भी नमक की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और सेलेनिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेसिव, हद से ज्यादा जब इरिगेशन करते हैं तो उसकी, और हद से ज्यादा जब ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो कैपिलरी एक्शन को प्रमोट करती है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मिनरल्स का जब सर्कुलेशन होता रहता है नेचुरली, इसको बोला जाता है कैपिलरी एक्शन, जिसकी वजह से साल्ट का जो डिपॉजिट है वो टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक पहुंच जाता है। ठीक है, और जहां पे अब एक बात याद रखना, अब एक चीज है आपका जिप्सम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी वजह से हम सेलाइन सोयल, यानी कि हम ऐसा कौन सा मिनरल है, ऐसा कौन सा मिनरल फार्मर यूज करे जिसकी वजह से जो आप एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में सेलिनिटी की मात्रा कम हो जाए। तो किसान क्या कर रहे हैं? जो जिप्सम है, जिप्सम का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लैंड है, लैंड में सेलिनिटी की मात्रा कम हो जाए। ठीक है, आ गया समझ में? अब उसके बाद है आपकी पीटी सोइल। पीटी यानी कि आपका दलदली एरिया। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलती हैं? जहां पे रेनफॉल हाई होता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। रेनफॉल भी हाई होती है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, और जहां पे वेजिटेशन का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है वहां पे ये हमें पिटी सोयल जो है मिलती है। ठीक है, क्या होता है ना कि बहुत सारे आपके जो जैसे मरे हुए आपके जीव जंतु है, उनका लार्ज क्वांटिटी में जो मटेरियल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या है? ह्यूमस, बहुत रिच ह्यूमस मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट सोइल को बहुत ज्यादा मिलता है, और ऑर्गेनिक मैटर इस सोइल में कितना हो जाता है? 40 से 50% होता है। और ये जो सोइल होती है ना नॉर्मली ये ब्लैक कलर की होती है, और बहुत सारे प्लेसेस पे इसका नेचर कैसा होता है? ये एल्कलाइन भी होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती है? आपके बिहार में, उत्तराखंड में, और आपका जो कोस्टल एरिया वेस्ट बंगाल का, ओडिशा का, तमिलनाडु का, यहाँ पे आपकी ये पीटी जो सोइल है वो मिलती है।
आ गया समझ में। अब है आपकी फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल कहाँ पे मिलेगी, जैसे इसका नेम ही बता रहा है, जहां पे हमारे फॉरेस्ट होंगे वहीं पे हमारी जो फॉरेस्ट सोइल है वो मिलती है। फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरिया, जहां पे आपके हमारे जंगल वाले एरिया होते हैं वहां पे हमारे ये जो फॉरेस्ट सोइल है ये फॉर्म होती है, जहां पे बारिश की जो मात्रा है वो क्या होती है, सफिशिएंट होती है। ठीक है। इस जो सोइल का स्ट्रक्चर होता है और जो टेक्सचर होता है वो माउंटेन के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि माउंटेन का इन्वायरमेंट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉरेस्ट सोइल जो है उसका नेचर स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। ठीक है। अब ये देखो, ये आपका माउंटेन है। माउंटेन का ये जो हिली वाला पार्ट है ना, ये जो माउंटेन वाले पार्ट है, और ये नीचे वैली है। वैली में आपकी जो सोइल है वो कैसी मिलेगी, वो आपकी लोमी दोमट यानी कि जलोढ़ मिट्टी ज्यादा, और जलोढ़ मिट्टी जैसी, और आपकी कोर्स ग्रेन यानी कि ये फर्टाइल होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका ढलान वाले एरिया होते हैं ना, यहाँ पे आपकी क्या है, एक पतली सी परत मिलती है जो उपजाऊ नहीं होती। ठीक है। और जहाँ पे आपका स्नो बाउंड एरिया होता है जैसे हिमालय का, वहां पे डेंड्यूनेशन और एसिडिक जो नेचर होता है वो मिट्टी का ज्यादा होता है, और उसमें ह्यूमस का कंटेंट कम होता है। ठीक है। ये फॉरेस्ट सोइल है। जो आपकी वैली में जो सोइल मिलती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैली में मिलने वाली सोइल आपकी फर्टाइल होती है। ठीक है। और उसके बाद आपका, और यहाँ पे जो प्लांट की वेजिटेशन की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। सोइल हमारा लिविंग सिस्टम है, जैसे हम ह्यूमन बींग है, ह्यूमन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ही सोइल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये ग्रो भी करते हैं, ये भी डेवलप होते हैं, इनका भी डेवलपमेंट होता है। ये खराब भी होती है, ये डिग्रेड भी होती है, और ये रिस्पोंड भी कर देती है। ठीक है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो ये टाइम के साथ क्या करती है, रिस्पोंड भी करती है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, हमारे सिस्टम का, हमारे पूरे अर्थ सिस्टम का। उसके बाद है आपकी माउंटेन सोयल। माउंटेन सोयल ये ऑलरेडी वैसे मैं करा चुकी हूँ, इतने परसेंट एरिया पे, 5 इंडिया के 5.5% पार्ट पर हमारा क्या मिलती है, माउंटेन सोइल मिलती है। ठीक है। और जनरली ये इमेच्योर होती है, और इनका जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, ये डिपेंड करता है वहां के एनवायरमेंट पर। ठीक है। ये जो सोइल दो तरीके की होती है, पोडजोल और हाई एल्टीट्यूड सोइल। पोडजोल कौन सी होती है, जो आपकी जहाँ पे आपका बर्फ वाला रीजन है ना, जहाँ पे आपकी बर्फ गिरती है वहां पे जो सोइल मिलती है वो पोडजोल सोइल मिलती है, और एक ऊंचाई पे जो सोइल होती है वो। ठीक है। पोडजोल ऑक्यूपाई द मिड लेटीट्यूड जोन इन द हिमालय। ठीक है। द हाई एल्टीट्यूड सोइल, ये किस पे डिपेंड करते हैं, वहां पे फॉरेस्ट का कवर कैसा है, वहां पे ढलान ढाल कैसा है, बहुत खड़ा ढाल है, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है। और इस ये जो सोइल होती है ना, इस सोइल की जो प्रोफाइल होती है ना, आपकी जो सोइल है ना, सोइल की आपकी प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल ओ, फिर प्रोफाइल ए, बी, सी। ठीक है। और आपका प्रोफाइल डी, ये प्रोफाइल होती है, इसमें ये प्रोफाइल्स नहीं मिलती। ये सेलाइन और एल्केलाइन सोइल मैं आपको बता चुकी हूँ। इन सेलाइन और एल्केलाइन सोइल को रे, कल्लर, ऊसर, राकर, थुर, काल और चौपान, ये नेम भी है, ये याद कर लेना। ठीक है। और ये आपका सेलाइन सोइल जैसे आपका राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ पे मिलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब एक आपका आता है करेवा सोइल। करेवा सोइल आपकी कहाँ पे मिलती है, करेवा सोइल मिलती है आपके कश्मीर वैली में। और इस करेवा सोइल में आपकी एक खेती की जाती है बहुत ही फेमस क्रॉप की, जिसका नाम है आपका सैफरोन। ठीक है। आपके सैफरोन के लिए ये बहुत अच्छी आपकी क्या है, बहुत अच्छी सोइल है। ये कश्मीर वैली में आपको मिलती है, और ये बहुत ही आपकी ये लेक्शुराइन यानी कि आपकी झील, कोई आपका
जो लेक वाला एरिया ना, वहां पे आपका ये करेवा मिलता है। इसमें छोटे छोटी जो गाद नहीं होती, मिट्टी होती है, वो मिलती है उसमें। रोड़ी होती है, बजरी होती है, ये सब मिलता है आपको। और इसमें बहुत ही फेमस आपकी एक कृषि की जाती है, सैफरॉन की कृषि। सैफरॉन आपका, आपको पता है कि कितना ज्यादा हाई प्राइस का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सोयल इरोजन। जो इंडिया है ना, इंडिया करंटली ये सोयल इरोजन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और 60 टन पर हेक्टेयर एनुअली, हर साल 60 टन पर सोयल का इरोजन हो रहा है। और जो हमारा नेशनल ब्यूरो है सोयल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग का, उसने बताया कि 146.8 जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है। और एनुअल लॉस हमें 5.3 बिलियन टन का हो रहा है पूरा साल कंट्री में, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी लैंड डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्ट में बदलती जा रही है। इंडियन सॉइल की क्या क्या प्रॉब्लम है? सॉइल का इरोजन हो रहा है, ये पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। कि आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी प्रॉब्लम इंडियन सॉइल की नहीं है। तो सॉइल का इरोजन हो रहा है, इंडियन सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, सैलिनिटी और एल्केलिनिटी बढ़ रही है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, और डेजर्टिफिकेशन की तरफ हमारी जो लैंड है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखने है क्या क्या है। सोइल का इरोजन हो रहा है। दूसरा, फर्टिलिटी जो है सोइल की वो डिक्लाइन हो रही है। एल्केलिनिटी और सेलेनिटी इंक्रीज हो रही है सोइल में। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है। और डेजर्टिफिकेशन जो है वो क्या हो रहा है, लैंड हमारी डेजर्ट में चेंज होती जा रही है। ये आपको रीजन जो है एक्सप्लेन करने हैं। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है सोइल का, ये कंप्लीट होता है। और इस मैंने आपको कल एक जो डायग्राम है वो भी बताया था, परसेंटेज याद करने को बोला था मैंने। अरे एक मिनट में, वो मेरा परसेंटेज कहाँ पे चला गया। मैं आपको जो है ना परसेंटेज लगाकर देने, एक मिनट, वैसे तो मैंने वो अभी साथ के साथ आपको दिखाती हूँ वो। ये जो डेटा मैंने आपको कल करवाया था ना, ये डेटा आपको याद रखना है। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल किसको बोलते हैं, ब्लैक सोइल को। ये अभी हम ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आपको ये परसेंटेज याद करके रखना है, ठीक है। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग, तो वो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। और आपको इसका जो पीडीएफ हो वो मिल जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, आप मेरे को एक बार जरूर से बताएं कि आपको ये जो आज मैंने टॉपिक करवाया है ये आपको समझ में आया है। आज हमारा एक टॉपिक हो गया है सोइल, जो इंडिया की सोइल है उसका टॉपिक कवर कर लिया है। कल हम इंडिया का लोकेशनल एक्सटेंट करेंगे, फिजियोग्राफिक डिवीजन भी शुरू कर देंगे। पर मुझे पहले बताओ कि ये जो आपको आज टॉपिक करवाया वो क्लियर है बेटे आप सबको? जल्दी से बताओ।
इसका पीडीएफ बेटे आपको जब आप अपना बैच ओपन करोगे तो बैच में आपको अपने कोर्स में जाओगे तो वहां पे आपको नोट्स का जो है मिलेगा। एक बार मैं आपको भी दिखा देती हूँ, रुको एक बार। ये आप ओपन करोगे, ठीक है। अरे अब आप कोर्सेज में जाओगे, अपने कोर्स में जाओगे। कोर्स में जाने के बाद जैसे ये आपका कोर्स है, आप इसमें गए, इसमें जाने के बाद आप कंटेंट में जाओगे। कंटेंट में जाने के बाद आपको कहां पे जाना है, एक मिनट। कंटेंट में जाने के बाद देखो आपको जून क्लास एग्जाम नोट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये नोट्स का पीडीएफ है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपके पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे देखो आपके ये रे, ये जैसे ये आपका पुराना जो सेशन है उसके नोट्स हैं। ऐसे ही आपको अपने कोर्स में पीडीएफ मिल जाएंगे। क्लियर है बेटे? अगर किसी को नहीं, आप आई थिंक आई होप ये जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, वो सबको समझ में आ गया होगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो प्लीज फर्स्टली शेयर विद मी, और आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। तो मिलते हैं कल, और कल भी आपकी जो क्लास है इसी टाइम पे 8 बजे, डेली आपकी क्लास 8 से 9 बजे रहेगी। आपको क्लास ज्वाइन करनी है रेगुलरली। एक दिन भी आप अपनी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपका जेआरएफ का जो सफर है वहीं पे एक दिन कम, एक नंबर से कम होता जा रहा है। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।